नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2022 नया नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर एक न्यूज वायरल हो रहा है, उसको लेकर के बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। और सी टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर साथियों, शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो ना तो सुपर एट का पता है, ना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पता है। और टीजीटी पीजीटी भी भर्ती जो है आने वाले समय में 2-2.5 महीने मुश्किल ही लग रहा है कि विज्ञापन आने वाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ही माने तो अगले 100 दिन में कोई भी आसार नहीं है भर्ती के विज्ञापन देने के उनकी तरफ से, बल्कि जो अभी अध्याचन पहले के हैं वो अध्याचन जो है फिर से वेरीफाइड करवाया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, पहले की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर की जाएंगी। तो यहाँ पर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। और आप सभी को पता है कि आरटीआई अभियान कल से चालू है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी जा रही है, जिसमें आप देखेंगे छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, विद्यालय वार विवरण, किन विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं, कितने विद्यालय बंद किए गए आदि जो है वहाँ पे विवरण मांगे जा रहे हैं। इसी बीच आप सभी देखेंगे कि यूपी टेट का जब परिणाम घोषित हुआ 8 अप्रैल को, तो वहाँ पर एक नई सूचना सामने निकल करके आई कि यूपी टेट में जो बीएड का परिणाम घोषित हुआ है वो कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। अभी मैं आपको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाने वाला हूं। और कल भी सुनवाई हुई थी, कल का कोर्ट ऑर्डर आप सभी को नहीं मिला होगा अभी तक, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जो है साइट पर अपलोड नहीं हुआ है। मैंने कई बार चेक किया, हो सकता है अभी हुआ हो इस समय, लेकिन हमने सुबह लगभग 10-11 बजे तक चेक किया था हमने, तब तक कोर्ट ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। पुराना वाला जो कोर्ट ऑर्डर है उसके तहत जो है यूपी टेट बीएड का परिणाम है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीएड वालों के जो नियुक्ति के बाद जो ब्रिज कोर्स वाला मामला आप देखेंगे वहाँ पर भी माननीय न्यायालय की तरफ से राहत नहीं मिली है। आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के क्या है अपडेट्स आप सभी को दिखा दें। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक सभी लोग कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होगी वही आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। यूपी टेट 2022 न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स। इस साल होने वाले यूपी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द, जाने एग्जाम पैटर्न व संपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जल्द ही आने वाली है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी टेट 2022 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का, तो यहाँ पर देखिए अभी कोई कंफर्म डेट नहीं दिया गया है। पिछला वाला उसकी जानकारी दी गई है कि 23 तारीख को परीक्षा जनवरी में, और अप्रैल को 8 को जो है इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। और इसमें देखेंगे आंसर की का विवाद है। और मैंने इसके पहले वाले सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि 3 कॉमन अंक मिलने चाहिए, उसमें क्या रीजन है। और लगभग 8 प्रश्नों पर जो है आपत्ति की गई है। उसमें देखेंगे पीएनपी सचिव महोदय को पत्र भी लिखा गया है। तो पुराना विवाद अभी चल रहा है। और सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर साथियों आ चुका है बीएड और बीटीसी का, बीएड और डीएलएड का। और जिस प्रकार से राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर यहाँ पर चीज़ें रखी गई थी, और आप देखेंगे स्टे की मांग सीधे सीधे किया गया था। और हाई कोर्ट ने पहले ही जो ब्रिज कोर्स वाला मामला है उसको अभी कोई राहत नहीं दी है अपनी तरफ से। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि एनसीटी की जो अधिसूचना है, चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है अप्रैल लास्ट वीक में सुनवाई होने जा रही है बीएड बीएसटीसी मामले पर, राजस्थान वाला जो मामला है रीट वाला। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं सभी राज्यों में प्राथमिक में बीएड को शामिल होने को लेकर के। लेकिन साथियों जब तक कोर्ट से अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो अनिश्चित होती हैं। तो यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कन्फर्म, और ना ही न्यूज़पेपर वालों ने यहाँ पे कोई कन्फर्म डेट बताई है। लेकिन आप सभी मान के चलें कि मेरे हिसाब से अभी इतना जल्दी नहीं आने वाला, लगभग आपको 2-2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी पुराना वाला यूपी टेट में ही देखेंगे आप सब तमाम विवाद यहाँ पर हो चुके हैं। तो न्यूज़पेपर वाले तो चीज़ें छाप देते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिल रही है आधिकारिक। और विज्ञापन आना भी होगा तो जुलाई अगस्त तक आने की संभावना होगी, और सितंबर या फिर अक्टूबर तक परीक्षा हो सकती है। अक्टूबर में ज़्यादा चांस रहेंगे, नवंबर तक परिणाम। और सीटेट जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन जितना डिले हो रहा है उससे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जुलाई में ये परीक्षा न करवाई जा सके, या हो सकता है कि ये परीक्षा फिर से जो है सितंबर अक्टूबर में चली जाए, एक ही बार सीटेट हो पाए। अदरवाइज़ अब तक विज्ञापन आ जाना चाहिए था, इतना डिले नहीं होता है। आप सोचिए अप्रैल यहाँ पर लगभग मिड से ज़्यादा हो चुका है, अगर विज्ञापन अप्रैल लास्ट तक भी आ जाए
तो उसके बाद समझ लीजिए मई तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है कितना समय मिलेगा, 1-1.5 महीने का समय, फिर जुलाई में परीक्षा ही होगी। तो अभी भी संभावना है कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आज जारी हो जाए, कल जारी हो जाए, कभी भी जारी हो सकता है अगर ये परीक्षा जुलाई में करवानी होगी सीबीएसई को। तो साथियों अभी यहाँ पर हम सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन और साथ में बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर तथ्य बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी। अब देखिए साथियों, ये पुराना वाला ऑर्डर है। यूपी टेट में बीएड का रिजल्ट जारी न करने को लेकर के एक याचिका डाली गई थी, रीट ए नंबर 1512 आप 2022, और यहाँ पर देखेंगे प्रतीक मिश्रा के नाम से एंड 4 अदर्स। और काउंसिल फॉर पिटिशनर है तानिया पांडे, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट धनंजय अवस्थी सीएससी सरकारी अधिवक्ता, और ऑनरेबल आशुतोष श्रीवास्तव ये जज साहब हो गए। और यहाँ पर देखेंगे कि काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द स्टेट रिस्पोंडेंट्स फ्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 10 days एंड नो मोर टाइम फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट। यानी इसके पहले ये संभवतः 4 तारीख को सुनवाई हुई थी शायद, उसके बाद फिर 18 की डेट लगी थी। 10 दिन का समय दिया गया था काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। यानी यूपी टेट का रिजल्ट जारी करने वाले हैं, ये याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है। तो ऐसे में जो है जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पेंडिंग रिट पिटिशंस, मतलब ये प्रभावित कर सकता है जो याचिका है। तो रिजल्ट पर सीधे सीधे यहाँ पर स्टे की मांग की गई थी। फिर देखेंगे यहाँ पर लर्न स्टैंडिंग काउंसिल सबमिट्स दैट द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट इन द रिट पिटिशन। मतलब सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि सर हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट होगा ये कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। 18 अप्रैल को फिर डेट लगी थी और ये आपका 4 तारीख को ये सुनवाई हुई थी। और कल की हुई सुनवाई का कोई भी कोर्ट ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई है और ये डेट फिक्स है 9 मई 2022। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो किसी को नहीं पता है कि 9 मई को क्या हो सकता है। कल सुनवाई में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, काउंटर एफिडेविट मांगा गया था और एक बार जब काउंटर एफिडेविट आ जाए, रिजॉइंडर आ जाए, उसके बाद ही जो है कोर्ट में आगे की जो बहस वो प्रॉपर तरीके से या कह सकते हैं कि फाइनल बहस हो सकती है और उस पर जो है ऑर्डर सुनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो अप्रैल लास्ट वीक में होने वाली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इतनी लंबी डेट का क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश होगा, सुप्रीम कोर्ट में देखिए सीधे सीधे एनसीटी की अधिसूचना को ही वहाँ पर चैलेंज किया गया और इसी पे बहस चल रही है। और अगर वह अधिसूचना अगर वैलिड नहीं हुई, मतलब अगर उसको रद्द को सही माना गया, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था, तो ऐसे में फिर उस अधिसूचना को हर राज्यों में चैलेंज किया जा सकता है। बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, बीएचटीसी, जिस नाम से भी हो प्राथमिक वाले जो कोर्स कराए जाते हैं विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से, और उत्तर प्रदेश में पहले बीटीसी अब जो है डीएलएड के नाम से। तो साथियों ये तो किसी को नहीं पता है कि प्राथमिक के लिए बीएड मान्य होगा या नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुपर टेट 2022 की जो वैकेंसी है इसके चक्कर में लटक रही है। और यहाँ पर ये नया विवाद आने से अब वही होगा कि या तो विज्ञापन आ जाए या तो फिर यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे सरकार। मुझे लग रहा है कि 99.99% यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वेट करेगी कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही हम भर्ती का विज्ञापन जारी करें। बाकी साथियों आरटीआई वाला जो कार्य है वो बिल्कुल चल रहा है और जो साथी करना चाहें आप कर सकते हैं। जानकारी मांगी जा रही है, सूचना मांगी जा रही है ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराया जा सके। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट होगी इसी प्रकार से आप सभी को जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।